सेल साइनेप्स करते हैं और ऑलमोस्ट 60 रॉड सेल साइनेप्स करते हैं, उस पर ओवरक्राउड हो जाती है, सही है। और फिर जब हम सेंट्रल में आ जाए, वहां पर रॉड्स नहीं होती, सिर्फ कॉन्स होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन 35,000 होते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं गैंग्लियॉनिक सेल के। तो इस तरह 1 to 1 साइनेप्स होते हैं, एक ही गैंग्लियन जो होते हैं वो एक ही कौन से साइनेप्स कर देते हैं। लेकिन जो रॉड सेल होते हैं वो यहाँ पर पेरिफेरी में ज्यादा थे और रॉड सेल की सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा है, मतलब लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इसको एक्साइट कर सकते हैं, इसलिए पेरिफेरी रीजन में की सेंसिटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस तरह ये जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, बहुत इंटेंस स्टिमुलेशन गैंग्लियनिक सेल करते हैं और इस तरह ऑप्टिक नर्व। जबकि जब सेंट्रल में आ जाए तो रॉड सेल की कमी होती है, तो यहाँ पर सेंसिटिविटी भी कम होती है, मतलब इंटेंस लाइट ही इनको एक्साइट कर सकता है और इस तरह ऑप्टिक नर्व भी लो एक्साइटेशन में हो जाती है। फिर इस तरह एक और लिहाज से अच्छा देखिए, गैंग्लियनिक सेल को डिवाइड किया होता है 3 टाइप्स में। ये जो डिवीजन होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिहाज से होता है। इसमें क्या होता है, एक को डब्ल्यू सेल को बोलते हैं, दूसरे को एक्स सेल और तीसरे को वाई सेल्स होते हैं। जो डब्ल्यू सेल्स होते हैं वो रॉड से अपना सिग्नल रिसीव कर देते हैं और रॉड से जब से रिसीव करते हैं इसकी स्लो कंडक्शन कर देते हैं, सही है। अब ये स्लो कंडक्शन करते हैं थ्रू द बाइपोलर सेल एंड एमेक्राइन सेल। जाहिर बात है कि रॉड्स के आगे एमेक्राइन और बाइपोलर सेल्स होते हैं। अब ये जो होते हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए सेंसिटिव होते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट करते हैं, जबकि इसके ब्रॉड फील्ड होते हैं रेटिना में। इसका मतलब ये कि पेरिफेरी में इसकी जो डेंड्राइट्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक जाती है। अब जाहिर बात है ये रॉड सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, रॉड जो होते हैं वो डार्क के लिए तो ये डार्क कंडीशन में सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और क्रूड विजन होते हैं। जाहिर बात है डार्क में हमें इतना अच्छा सफाई से इमेजेस दिखाई नहीं देता, जबकि एक्स सेल्स जो होती है ऑलमोस्ट इसके अपोजिट होती है। कौन से सिग्नल रिसीव करते हैं, कौन से कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये भी कलर विजन ट्रांसमिट करते हैं और फाइन डिटेल ट्रांसमिट करते हैं, सही है। फाइन डिटेल का मतलब ये है कि एक कलर इमेज की हर एक पोर्शन को, छोटा छोटा चीज का इमेज ये रेटिना पर बनाता है, सही है। रेटिना से छोटी छोटी इमेज को विजुअल कॉर्टेक्स में ले जाते हैं और फिर इसका डिस्क्रीट रेटिनल लोकेशन होते हैं, मतलब छोटे छोटे लोकेशन होते हैं, मतलब इतना ब्रॉड ये नहीं होता जितना और डब्ल्यू सेल था। फिर आ जाते हैं वाई सेल, ये सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट सेल होते हैं। ये ऑलमोस्ट 50 मीटर पर सेकंड पर सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और ये क्या करते हैं, हमारे विजुअल इमेज जो थे उसमें चेंजेस, रैपिड चेंजेस को, जो इंस्टेंटेनियस इमेज, जिस तरह हमें मूवी देखते हैं ना, एक इमेज आ जाते हैं फिर दूसरा कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ये वाई सेल्स डिटेक्ट करते हैं और इस तरह हमारे आइज जो होते हैं वो फिर मूव करते हैं हम उस एक्साइटेड विजन को। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है और लोकेशन होती है वो बहुत कम होता है। अब एक और टाइप ऑफ सेल को इन्होंने डिस्कस किया है जिसको कहते हैं PNM सेल्स। ये पी फॉर मैग्नोसिलर और पी फॉर पैराओसिलर और एम फॉर मैग्नोसिलर। ये जो सेल्स होती है ना, ये हमारे लेटरल जिनुकुलेट बॉडी में होते हैं, जो कि हमारे विजुअल पाथवे के में आते हैं, है। और ये न्यूक्लियस होते हैं किस चीज की, थैलेमस की। ये हमारे विजुअल पाथवे है, सही है। ये ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक कियास्मा, ऑप्टिक ट्रैक्ट आ जाते हैं यहाँ पर इस लेटरल जिनुकुलेट बॉडी में। और ये क्या होता है, ये हमारे विजुअल पाथवे में आते हैं, फिर इससे जाते हैं हमारे एरिया नंबर 17 जो कि ऑप्टिक कॉर्टेक्स है, सही है। इस लेटरल जिनुकुलेट बॉडी में 6 लेयर्स होते हैं, लेकिन इन लेयर्स में क्या होते हैं, 2 तरह के सेल्स होते हैं जिसमें PNM सेल्स होते हैं, सही है। ये क्या कर देते हैं, ये सेल अगले चैप्टर में अच्छी तरह डिस्कस हुई है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस डिस्कस किए गए हैं, सही है। पहले डिफरेंस ये डिस्कस किए गए हैं, पी सेल्स जो होते हैं ये एम सेल से स्मॉलर होते हैं। जो पी सेल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इम्पल्स को स्लोली, देन एम सेल। इसके अलावा जो पी सेल्स होते हैं वो कलर स्टिमुलाई रिसीव करते हैं, जबकि एम सेल्स जो होते हैं वो नॉन कलर लाइक ब्लैक एंड व्हाइट रिसीव करते हैं, है, उसको स्टिमुलेट होता है। इसके अलावा पी सेल्स जो होते हैं वो ये सिग्नल को सस्टेन कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए, जबकि एम सेल्स जो होते हैं वो थोड़ी देर के लिए रिस्पांस दे देते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, और फिर ये इनएक्टिव हो जाती है, सही है। इसके अलावा जो एम सेल्स होते हैं ये मच मोर सेंसिटिव होते हैं लो कंट्रास्ट इमेज को, सही है, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा नहीं हो लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि पी सेल्स जो होते हैं वो हाई इंटेंसिटी के लिए होते हैं। फिर मेन फंक्शन इनका जो है ना, अब वो से इनके जो लिहाज से सही है, लेकिन आगे वही बात कहते हैं कि पी सेल्स जो होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं किस चीज के लिए, फाइन डिटेल के लिए, डिफरेंट कलर्स के लिए, लेकिन इनसेंसिटिव होते हैं लो कंट्रास्ट के लिए, जबकि एम सेल्स जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव होते हैं लो कंट्रास्ट स्टिमुलाई के लिए, और ये रैपिड मूवमेंट ऑफ द विजुअल सिग्नल्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन दोनों के अलावा लेटरल जिनुकुलेट बारे में एक और टाइप ऑफ सेल्स भी होते हैं जिसमें एक फोटो पिगमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं मेलानोप्सिन, लेकिन ये सिग्नल नॉन विजुअल कॉर्टेक्स को सेंड करता है लाइक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से को, और ये जो होते हैं सर्केडियम रिदम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे जो डे नाइट रिदम होता है ना, डे नाइट एक्टिविटीज का लाइक स्लीपिंग, अवेकिंग वगैरह, इनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आगे आ जाते हैं एक्साइटेशन ऑफ द गैंग्लियनिक सेल। इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर जो होते हैं ना इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हुआ किस चीज की, इन सेल्स की थ्रू से है, जब ये गैंग्लियनिक सेल में आ जाता है ये क्या करता है, इस कंडक्शन को मॉड्यूलेट करता है और इसको कन्वर्ट करता है किस चीज को, एक्शन पोटेंशियल को। ये एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है, ये इम्पल्स को वेरिंग रेट से प्रोवाइड करते हैं, मतलब फ्रॉम 5 to ऑलमोस्ट 40 इम्पल्स पर सेकंड से ही है। और इस तरह यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होकर आगे जाते हैं कहाँ पर, हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में।
अब आगे यहाँ पर इन्होंने ये दो पैराग्राफ एक्सप्लेन किया हुआ ऐसे है। इसमें क्या कहते हैं कि जब पहले सिग्नल ऑन किया जाता है ऐसे है, पहले क्या हुआ, लेट्स से लाइट ऑन किया गया तो हमारे जो विजुअल एक्साइटेशन ऐसे वो हो गया। इस आयन के साथ बहुत सारे इम्पल्सेस, ये इम्पल्सेस है, ये जाते हैं कहाँ पर, जो रेटिना पर जो जगह एक्साइट हो जाते हैं। और इसके साथ जो लेटरल एरियाज होते हैं ना, उसको लेटरल इनहिबिशन भी दी जाती है बाय एमेक्राइन एंड हॉरिजॉन्टल सेल, तो वहां पर सिग्नल बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, सही है। और ये एक खास डिस्क्रीट फॉर्म में जाते हैं हमारे विजुअल कॉर्टेक्स में। अब जब ये ऑन होने में थोड़ा देर लगता है, फिर ये इम्पल्स धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है और फिर जब ऑफ हो जाते हैं फिर बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को कहते हैं ऑन ऑफ या ऑफ ऑन रिस्पांस। तो यहाँ पर वही बातें कहते हैं कि ये जो लेटरल इनहिबिशन हुआ, ये इसने क्या किया, ये वो बाइपोलर सेल को एक्सप्लेन करते हैं, जिसके कुछ में हाइपर पोलराइजेशन होता था और कुछ में डीपोलराइजेशन होता था। और एक बात ये है ना कि जिस तरह हमारे जो स्केलेटल मसल वहां पर थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, यहाँ पर वो थ्रेशोल्ड वैल्यू नहीं होते हैं, जबकि बहुत स्मॉल इंटेंसिटी की लाइट होती है, वो भी इस हमारे रेटिना को एक्साइट कर सकती है, सही है। इसके अलावा हमारे जो रेटिना होते हैं, आई होते हैं, उसको लाइट के डिफरेंट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए कैपेबल होती है, सही है। वो चेंज को डिटेक्ट करते हैं बहुत इजीली, पेरिफेरल रेटिना भी और सेंट्रल रेटिना भी। अब ये टॉपिक जिसमें कंट्रास्ट की लेटरल इनहिबिशन वगैरह का कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करते हैं, सही है। ये क्या है, ये 3 न्यूरॉन्स है, सही है। 3 क्या है, ये फोटोरिसेप्टर सेल्स है, या रॉड्स होंगे या कौन होंगे। ये सेंट्रल वाला साइनेप्स करते हैं डायरेक्टली इस बाइपोलर सेल से, और ये जो 2 लेटरल होते हैं ये इनडायरेक्टली थ्रू द हॉरिजॉन्टल सेल साइनेप्स करते हैं इस बाइपोलर सेल से, और फिर ये बाइपोलर सेल आगे गैंग्लियनिक सेल से साइनेप्स कर देते हैं, और ये फिर क्या है, ये ऑप्टिक नर्व होगा, सही है। अब लेट्स से ये जो सेंट्रल वाले सेल से ये क्या करते हैं, ये इस गैंग्लियनिक सेल के डिपोलराइजेशन करते हैं, मतलब इसको एक्साइट कर देते हैं। और ये जो 2 लेटरल सेल है ये हाइपर पोलराइजेशन करते हैं, इस गैंग्लियनिक सेल की इनहिबिटरी इफेक्ट खास करते हैं थ्रू द हॉरिजॉन्टल सेल। तो अब ये जो गैंग्लियन होगा ना, ये बाइपोलर सेल्स होगा, ये बाइपोलर सेल आगे सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं करेगा, न ये किस चीज का ट्रांसमिट, न ये एक्साइटेशन का और न ये इनहिबिशन का ट्रांसमिट करेगा। ये क्यों, क्योंकि इस बीच वाली सेल ने जो बाइपोलर सेल पर एक्साइटेशन काज की थी ना, वो इन दोनों सेल्स ने क्या की, न्यूट्रलाइज कर दी। तो ये कब होता है कि हम अपने सारे रेटिना की जितनी भी सेल्स है, फोटोरिसेप्टर सेल्स है, रॉड्स इनका कौन, वो एक दफा सिमल्टेनियसली हम एक्साइट करें, फिर ये फिनोमेना होगा, ना इधर एक्साइटेटरी इम्पल्स आगे जाएगा ना इधर इनहिबिटरी इम्पल्स। अब क्या करें हम कि एक ब्राइट स्पॉट सेलेट से इसको एक्टिवेट करें इस फोटोरिसेप्टर से, सही है। और ये क्या रहेगा, ये डार्क में रहेगा तो ये एक्साइट नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आगे जाकर इस बाइपोलर सर्कुलेट से एक्साइटेशन दे देगा, और ये जाहिर बात है बीच वाला तो एक्साइटेशन देगा, लेकिन ये एक क्या हो गया, ये एक लेट सपोज ये एक एक्साइट ही नहीं हो गया, ये हम इग्नोर ही कर ले, तो फिर ये दोनों एक दूसरे की जो स्ट्रेंथ है उसको सुपर इम्पोज करेंगे और इस बाइपोलर सेल को एक्स्ट्रा एक्साइटेशन दे देगी, सही है। और इस तरह ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रांसमिट होगी, तो इस तरह वो उस ब्राइट स्पॉट की एक एम्प्लीफिकेशन हो जाएगी। इसको कहते हैं कंट्रास्ट डिटेक्शन इन एनहांसमेंट, सही है। अब इसके आगे आ जाते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल बाय द गैंग्लियन सेल्स, कलर सिग्नल, सही है। तो कलर सिग्नल में भी सेम वही बात करते हैं कि लेट सपोज ये एक बाइपोलर सेल है और इनको क्या ने, ब्लू कलर ने, रेड कलर ने और ग्रीन कलर ने एक जैसी ही रेशो में स्टिमुलेशन दे दी, तो उसी तरह यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो गया और ये आगे की तरफ सिग्नल ट्रांसमिट नहीं देगी और हमें क्या होंगे, व्हाइट सिग्नल दिखाई देगी सिर्फ और सिर्फ। तो इसका मतलब ये है कि डिटेक्शन ऑफ डिफरेंट कलर्स नहीं हुआ। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि लेट से ये एक ग्रीन कलर है और एक जो है ना वो रेड कलर है, ब्लू नहीं है, ये दोनों सिग्नल्स जाएगी। लेट से ये जो ग्रीन कलर होता है ये इनहिबिटरी दे देते हैं और ये एक्साइटेटरी देते हैं, फिर आगे जाकर हमें इस तरह रेड कलर देगी, या अगर रेड कलर इनहिबिटरी है और ग्रीन कलर एक्साइट करे तो फिर ये एक्साइटेटरी जाकर हमें ग्रीन कलर दिखाई देगी। मतलब ये है कि इनमें एक जो होना, एक का इनहिबिशन होना चाहिए और दूसरे का कलर का एक्साइटेशन होना चाहिए, सही है। और यही बात फिर आगे ये ब्लू और येलो के लिए करते हैं कि लेट सपोज येलो का वेवलेंथ आ गया और ब्लू का वेवलेंथ आ गया, तो ब्लू का अगर हम चाहे कि हम ब्लू पर फोकस करें तो क्या होगा कि येलो का सिग्नल जो वो आगे है इनहिबिटरी बन जाएगा और ब्लू का सिग्नल एक्साइटेटरी बन जाएगा और हम उसी तरह ब्लू पर ही फोकस करेंगे और येलो को इग्नोर करेंगे। तो इसी तरह सेम वही बात है कि जो कलर हम इग्नोर करते हैं वो इनहिबिटरी काज करेगा, वहां पर हाइपर पोलराइजेशन ऑफ द बाइपोलर न्यूरॉन करेगा, और जो एक्साइटेटरी होगा वो क्या करेगा, डीपोलराइजेशन ऑफ द बाइपोलर न्यूरॉन करेगा। और इस तरह हमें डिफरेंट कलर का कंट्रास्ट दिखाई देंगे कि ये ब्लू कलर है, ये ब्लैक है, ये जो है ना ग्रीन है, ये रेड है, ये येलो है, ऑरेंज है वगैरह। अल्लाह हाफिज। आज ये चैप्टर इसके साथ खत्म हो गया और आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।